मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। अरे सुन लिया हमारी आदिल के अम्मा, कहला मकसूद का चाहे निकम्मा। अरे बेलन से मारा चाहे मारा बम्मा, अरे खुशी खुशी पौआ दबाई। लगभग हजारों गाने आप गा चुके होंगे कई महफिलों को लेकर, अगर देखा जाए जब से आप स्टार्टिंग किया है। 50,000 कह लीजिए। 50,000 गाने मतलब आप देख रहे हैं, मतलब 50,000 गाना गाकर बैठे हुए हमारे साथ, जो सुल्तानपुर का एक अलग नाम किए हुए हैं। अगर देखा जाए जो बहुत लोग मतलब इनवाइट भी आपको करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मतलब उनके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, जो भी वीडियो देख रहा है या जो भी आपको बुलाना चाहता है कि मकसूद भाई चार्ज क्या लेते होंगे। लेकिन देखा जाए रफी साहब के बाद जिस तरह आप सुल्तानपुर का एक अलग नाम बनाए हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत की बात किया जाए, ये मैंने अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना। तो भाई क्या कभी आप कहीं ट्रेनिंग लिए हो, कहीं सीखे हो, कहां से माइंड में आया कि जिस तरह की देखा जाए आपकी, अगर कहा जाए लाखों लोग जो आपकी आवाज के दीवाने हैं, सुनना चाहते हैं, अगर कहीं ना कहीं अगर मैसेज जा रहा है कि चटनी रोटी हिया खाइबे दुबई का बहू न जाइबे, एक बार लाइव गाने की, तो मैं लाइव गाता था, पूरी दुनिया में सुना जाता था। उसके बाद वहाँ बड़े बड़े मॉल हैं, जैसे लुलु हैं, सफारी हैं, बहुत सारे मॉल है, तो वहाँ थर्सडे यानी जुमेरात को मैं गाता था। नमस्कार साथियों, मैं हूं सरफराज और ऐसे में हमारी टीम आज मौजूद है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में। ऐसे में हमारे साथ एक खास शख्स मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्हें अगर पूरे यूपी की नहीं, अगर पूरे भारत की बात किया जाए तो मकसूद सुल्तानपुरिया के नाम से जानते हैं। इनका पूरा नाम है मोहम्मद मकसूद। ऐसे में भाईजान हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा हम इससे चर्चा करेंगे। देखा जाए हर एक इंसान के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला होती है। ऐसे में जो उस पर मेहनत करता है वो बाहर निकल के आता है। ऐसे में ये अपने आवाज से पूरे, अगर सुल्तानपुर ही नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए, हर जिले में जाकर, अगर पूरे बात किया जाए उत्तर प्रदेश के बाद पूरे भारत में कई जगह गए हैं जहां पर इनकी आवाजें को सुनने के लिए लाखों लोग जो इनके दीवाने हैं, तरसते हैं। देखा जाए अभी शादी का सीजन भी चल रहा। ऐसे में बहुत दिनों के बाद, कई दिन हमारी इनकी चर्चा हुई और कई दिनों बाद इन्होंने हमको टाइम दिया है थोड़ा, क्योंकि इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, कहां के रहने वाले हैं, कब से स्टार्टिंग किया, और देखा जाए ये अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। एक गीत के माध्यम से, एक कहा जाए एक सिंगर भी हैं जो सुल्तानपुर का नाम पूरे भारत में लहरा रहे हैं। भाईजान सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई, आपकी मोहब्बत का कि आपने मुझे इस लायक समझा। थोड़ा आप अपने के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को थोड़ा सा। मेरा नाम मोहम्मद मकसूद है और मैं यहीं आदर्श नगर हुसियाना पलटू पूर्वा का रहने वाला हूं। और गाने का शौक बचपन से है और बहुत सारा मुझे प्रोग्राम भी मिलता है, लोगों का प्यार भी मिलता है। मैं फैज़ाबाद के बड़े अधिकारी बुलाते हैं, सुल्तानपुर के, अमेठी के, इवन अमेठी के एक डीएम साहब थे। लोग कहते हैं डीएम साहब के पास टाइम नहीं रहता, लेकिन उन्होंने मुझे 4.5 घंटा बैठ के सुना। 4.5 घंटा। देखा जाए आप पूरे भारत की बात किया जाए, एक अलग लेवल आप पहचान बनाए, आप पूरा सुल्तानपुर का भी नाम रोशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखा जाए आपने स्टार्टिंग कहां से किया? डियर में पहले दोहा कतर में रहता था, ऐसे में जॉब करने के लिए गया था। तो अपने सुल्तानपुर के काफी साथी थे, तो मैं गुनगुनाता था शुरू से। तो उन्होंने कहा मकसूद भाई कुछ गाइए। तो एक अवधी गाना था, चटनी रोटी हिया खाइबे दुबई कब हो न जाइबे। अच्छा, ये जो वायरल हुआ था कहीं आपका ही तो नहीं था? मैंने ही गाया था और उसको पूरे भारत में देखा गया, मुझे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। तो वो तो ऐसे मौज मस्ती में गा दिया था। अच्छा, देखा जाए मकसूद भाई काफी ज्यादा पुराना भी हो गया, मुझे भी आइडिया है थोड़ा, मतलब अगर अब, और देखा जाए हम छोटे थे और तो ये कहीं ना कहीं सुने थे, क्योंकि गांव में अक्सर देखा जाए जो ज्यादातर मजदूर हो या वैसे भी हो, अपना जो कहते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं विदेश चले जाते हैं कमाने के लिए। तो उसी एवज अगर देखा जाए हमारे हिसाब से 5-6 साल पहले और ज्यादा हो गया होगा कि एक गाना वायरल हुआ था जो मुझे अच्छे से थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि चटनी रोटी हिया खाइबे दुबई का बहू न जाइबे। एक बार थोड़ा ये गाना 2-4 लाइन गाइए। हाँ बिल्कुल गा देंगे। ये दोहा कतर में आई थिंक ये 10 से 12 साल हो गया। उसके गाने के बोल ऐसे थे, अरे बीती है काका अरे जाई के बताइबे दुखड़ा सऊदी के,
अरे सबका सुनैबे, अरे चटनी रोटी हिया खैबे, दुबई कबहू नाही जैबे, जैसे तैसे दिन बीतैबे, दुबई कबहू नाही जैबे। अरे सुन लिया हमारी आदिल के अम्मा, कहला मकसूद का चाहे निकम्मा, अरे बेलन से मारा चाहे मारा बम्मा, अरे खुशी खुशी पौआ दबैबे, दुबई कबहू नाही जैबे, सुल्तानपुर में रक्सा चलैबे, दुबई कबहू नाही जैबे। तो देखा जाए ये जो जब आपका गाना आया कहीं ना कहीं इसमें रियलिटी भी थी उस समय। हाँ, अब क्योंकि क्या है ना, विदेश में बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ता, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें वहाँ से बहुत कुछ मिला। उस वहाँ की कमाई से घर बना लिया, तमाम चीज हो गया, सुख दुख तो हर चीज में लगा रहता है। यहाँ भी पूरी दुनिया में कहीं आप इजिली आसानी से कोई चीज नहीं मिलता है, आपको मेहनत करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे कामयाबी मिलती है। थोड़ा हम फिर से उसी मुद्दे पर आते हैं, नहीं तो जो वीडियो देखेंगे उनको लगेगा कि हमको विदेश जाने के लिए भड़का रहे हैं मकसूद भाई। नहीं, ऐसा नहीं है। विदेश, मैंने कहा ना कि अच्छा भी है बुरा भी, वो तो हर जगह है। तो अगर आपके पास हुनर है, आप पढ़े लिखे, तो आपके लिए बहुत जाहिर सी बात है, आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई हुनर नहीं, तो आप मजदूरी करेंगे, आप अपनी किस्मत को दोष दिए, आप किसी को नहीं दोष दे सकते। अच्छा मकसूद भाई, क्या कभी आप कहीं ट्रेनिंग लिए हो, कहीं सीखे हो, कहाँ से माइंड में आया कि जिस तरह एक देखा जाए आपकी, अगर कहा जाए लाखों लोग जो आपकी आवाज के दीवाने हैं, सुनना चाहते हैं, अगर कहीं ना कहीं अगर मैसेज जाता है कि आज मकसूद भाई यहाँ आ रहे हैं, तो देखा जाए वहां पर हजारों हजार लोग इकट्ठा हो जाते हैं केवल आपको सुनने के लिए। बिल्कुल, ये अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए, मैं कभी कोई तालीम नहीं लिया और मुझे संगीत के बारे में कुछ नॉलेज है भी नहीं, और ये सब चीज जो होती है वो कुदरत की देन होती है। गायकी हुआ, क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिल्मी दुनिया के महान कलाकार किशोर कुमार, मोहम्मद अजीज, के इन लोगों ने कभी संगीत नहीं सीखा, लेकिन पूरी दुनिया में नाम किया। तो ये सब, ये कह लिए गॉड गिफ्टेड होता है। आपके हिसाब से आपको सबसे अच्छा कलाकार किसको मानते हैं गीत संगीत को लेकर के? देखिए, मैं क्या, पूरी दुनिया जिसको मानती है वो सबसे अव्वल दर्जे के मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, और वो गायक के साथ साथ इंसान भी बहुत नेक थे। रफ़ी साहब के बाद ही कोई आता है, क्योंकि ये मैं तो कह ही रहा हूँ, इंडस्ट्री में आप बड़े बड़े एक्टरों से पूछ लीजिए, किसी से भी, वो चाहे धर्मेंद्र हो, जितेंद्र हो, अमिताभ बच्चन जी हो, सबसे पहले रफ़ी साहब का ही नाम आता है। लेकिन देखा जाए रफ़ी साहब के बाद जिस तरह आप सुल्तानपुर का एक अलग नाम बनाए हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत की बात किया जाए, ये मैंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है। हाँ, मैं अभी रिसेंटली कलकत्ता गया था, चेन्नई गया था, मुंबई गया था, दिल्ली गया था गाने के लिए, हापुड़ गया था, अमरोहा गया था, मतलब मैं जाता रहता हूँ, और बहुत जल्दी मैं दुबई भी जाने वाला हूँ गाने के लिए। अच्छा, तो क्या अभी तक क्या भारत हिंदुस्तान के बाहर कहीं गए हैं गाने के लिए? मैं पहले कतर में था तो गाता था। नहीं तो आप रैंडमली वहां गए थे कि कमाने, जैसे हर एक व्यक्ति के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, जिसके कोई यहाँ कमाता है, कोई बाहर जाके कमाता है, तब आप वहां पर ये गाना गाया हुआ था? मैं जॉब करने गया था वहां पे, उसके बाद गाने का शौक था, तो लोग सुनते तो अच्छा लगता था, तो फिर मुझे वहां की गवर्नमेंट कतर रेडियो FM 107 ने मुझे इनवाइट किया लाइव गाने के लिए, तो मैं लाइव गाता था, पूरी दुनिया में सुना जाता था। उसके बाद वहाँ बड़े बड़े मॉल हैं, जैसे लुलु हैं, सफारी हैं, बहुत सारे मॉल है, तो वहाँ थर्सडे यानी जुमेरात को मैं गाता था। और कभी इंडियन एम्बेसी बुलाती है, कभी बहुत सारी सोसाइटी है, पाकिस्तानी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, बांग्लादेशी, तो सभी मुझे बुलाते थे गाने के लिए। अच्छा, खासकर सुल्तानपुर में देखा जाए तो जैसे कि आप जाते हैं किसी शादी फंक्शन में, तो किस देखा जाए जो आपका जो ज्यादा गाना सबसे ज्यादा, फिलहाल वो तो हो गया विदेश को लेकर के, जब जाते हैं शादी में तो सबसे ज्यादा गाना ऐसा कौन सा गाना है जो ज्यादा सुनने के लिए लोग तरसते हैं आपकी जुबान से? देखिए, सिचुएशन के हिसाब से होता है, क्या है, शादी है, बर्थडे है, एनिवर्सरी। शादी है तो जाहिर सी बात है, शादी का ही गाना गाऊंगा। मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है, जन्म जन्म का साथ है, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। तो जैसे देखा जाए अभी आप एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि आप बताया जा रहा था प्रतापगढ़ गए थे शादी के फंक्शन में, जी, उसमें क्या गाना गाए थे? 2 लाइन थोड़ा दर्शकों के लिए। बहुत सारे, मैंने कहा ना, जैसे शादी के गाने, तो मैं रफ़ी साहब का एक गाना मैं वही गा दे रहा हूँ, झिलमिल सितारों का
आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। यही है। अभी देखा जाए, आप भी देखेंगे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर, देखा जाए मकसूद सुल्तानपुरी के नाम से, मतलब देखा जाए सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा वायरल भी है। देखा जाए मतलब चाहने वाले जो हैं इनके, आप कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, ऐसे रेमडली अगर देखा जाए, जो बहुत लोग मतलब इनवाइट भी आपको करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मतलब उनके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, जो भी वीडियो देख रहा है या जो भी आपको बुलाना चाहता है, कि मकसूद भाई चार्ज क्या लेते होंगे? देखिए, ये मेरा प्रोफेशन है और मैं बिल्कुल चार्ज करता हूँ, और ये रहता है कि सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है, फीमेल सिंगर भी चाहिए, एंकर चाहिए, क्या चाहिए। नहीं, रेमडली देखा जाए जो आपको बुलाना चाहे, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, जैसे उसको क्या चाहिए सामने वालों को। जाहिर सी बात है, अगर आपको बुलाएगा तो गाने के लिए ही बुलाएगा। ये होता है, मैं सोलो भी गाता हूँ, हम्म। डुएट भी गाता हूँ, तो सामने वाली पार्टी को सोचना है कि युगल गीत गवाना है या अकेले गवाना है। अक्सर यही होता है, मैं जहां भी गया हूँ गाने के लिए, लोग ये बोलते हैं कि आप हो तो किसी की जरूरत नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है। रेमडली देखा जाए तो सोलो वीडियो ज्यादा सोशल मीडिया पे भी वायरल होता है, और अल्लाह का शुक्र है मेरी कैपेसिटी इतनी कि मैं 6-6 घंटा 7-7 घंटा गाता हूँ, मुझे खुद भी फर्क नहीं पड़ता। 6-6 7-7 घंटा लगातार 7 घंटा मैं गाया हूँ। अभी 24 तारीख को यहाँ हैडिल के अंदर कोई सिंह साहब थे, उनके यहाँ जो शुरू किया, तो फिर 2 बजे रात तक चला प्रोग्राम। इतना कैपेसिटी आती कहाँ से? अब बस ये मैं कह लूंगा, मेरे माँ बाप की दुआएं और ऑडियंस की मोहब्बत है और अल्लाह का करम है, यही कह सकते हैं। अभी तक मतलब आप आगे को लेकर क्या सोचे हुए हैं, कि किस तरह मुकाम हासिल करना चाहते हैं आप? मेरा मानना ये है कि आप मेहनत करते रहिए, कामयाबी नाकामयाबी अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। हम अपने काम को अंजाम देंगे और ईमानदारी से देंगे, बाकी वो ऊपर बैठा अल्लाह पाक सब जानता अच्छा बुरा क्या है, सारी उम्मीद उन्हीं से है। भाई देखा जाए, भाई मकसूद भाई, कि देखा जाए अभी तक आपने बहुत सारे गाने, तो देखा जाए आपका फेवरेट गाना उसमें से कौन है, जो आप जाते हैं तो कई ज्यादा स्टेजों पर आप सुनाना चाहते हैं दर्शकों को? अब मैंने कहा ना कि जैसे सिचुएशन के हिसाब से होता क्या है, नहीं तो जैसे कि आप शादी फंक्शन को लेकर के अगर आप देख लीजिए, तो ज्यादा आपका मन कौन सा करता है कि हम थोड़ा मतलब वो आपको ज्यादा अच्छा लगता है कि हम दर्शकों को सुनाए, जो यहाँ पर आए हैं एक अलग माहौल बने? मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है, तेरा ही नाम लिखा है मेरे फसाने में, दीवाना मुझ सा नहीं है कोई जमाने में, मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है, मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। शादी के लिए यही गाने ज्यादा चलते हैं। देखा जाए रेमडली कि जिस तरह मतलब आप जाते हैं पब्लिक में गाते भी हैं, और देखा जाए जो प्यार मिलता है जनता को, जो हमारे दर्शक जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कुछ तड़कता भड़कता एक सॉन्ग सुनाइए। भाई सबसे पहले तो उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो मुझे इज्जत देते हैं, जो मोहब्बत देते हैं, जिनकी वजह से लोग जानते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि जब तक आप नहीं हम कुछ नहीं, अगर ऑडियंस नहीं है तो हमारा कोई वजूद नहीं। कहीं ना कहीं सपोर्ट उनका, कहीं ना कहीं टोटली, अगर जब कोई सुनने वाला नहीं तो हम गा के क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, आप कोई शॉप खोलेंगे, ओपन करेंगे, जब कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा तो क्या मतलब होता है, ये चीज होता है। और मेरे सबसे पहले अपना नेचर हमेशा अच्छा रखना चाहिए। बहुत किसी से मिलो, ऐसे उससे मिलो कि वो आपका दीवाना हो जाए, इतनी मोहब्बत अपने अंदर। कहीं ना कहीं खास कर ये आपके अंदर बहुत ज्यादा देखा गया है। देखिए भाई, मैं क्योंकि मुझे भी कई लोग मिले, चर्चा की, एक बार आपसे मिलिए, बात किया जाए जी, तो इसलिए पूछे हम। बिल्कुल, मेरी नजर में सबसे पहले यही है कि आपका नेचर अच्छा होना चाहिए, बाकी सेकेंडरी चीज है। आपका अखलाक अव्वल दर्जे का होना चाहिए। आप
मर्सिडीज वाले से भी जैसे बात करते हैं उसी तरह से आप रिक्शे वाले से बात करें, तब मैं समझूंगा कि आप एक अच्छे इंसान हैं। जी। आप देख रहे हैं किस तरह मतलब कहा भी जाता है कि आप भी देखते ही होंगे कि एक डीएम भी दीवानी है मखसूस सुल्तानपुर की। ऐसे ही नहीं बताया जाता है कि पूरे भारत में इनका एक अलग नाम है। तो मकसूद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको इतना टाइम दिया। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन गुनगुना दीजिए, इसी पे हम लोग। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा। बिल्कुल कहेंगे। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। मकसूद भाई हमारे लिए नहीं गाने लगे आप? नहीं, जैसे आपने कहा ना चलते चलते, तो ये मौके की नजाकत को देख के मैं